अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैपलिंग में सलमान। दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे मार्स कॉलोनाइजेशन के बारे में। मार्स कॉलोनाइजेशन क्या है, क्यों इंसान इस धरती को छोड़कर दूसरी धरती को जाना चाहता है और मार्स को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स क्या आए हैं और इसके अंदर हेल्थ चैलेंजेस क्या है और स्पेस के कौन से मिशन इसमें ये रेस में लगे हुए हैं, आज हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे। और मून को क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये सब हम आज गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। सोचिए अगर आपका घर का एड्रेस कुछ यूँ होगा कि रेड प्लैनेट सेक्टर नंबर 30 मार्स कॉलोनी, क्या मुमकिन है? तो स्टेप बाय स्टेप आज हम बात करेंगे। व्हाई ह्यूमन वांट्स टू लीव दिस प्लैनेट एंड गो टू मार्स, क्यों इंसान इस धरती को छोड़कर दूसरी धरती को जाना चाहता है। फर्स्ट पॉइंट, मेजर कंसर्न ये है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंसान के रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं। मतलब आपको खाने के लिए पानी और हवा, ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है इंसान को डे टू डे लाइफ के अंदर। एवरी मिनट एवरी सेकंड ऑक्सीजन की ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से इंसानों का जीना यहाँ पर मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए ह्यूमंस के लिए एक बैकअप चैनल का, एक बैकअप प्लैनेट का, एक सेकेंड होम जो सोचा गया वो मार्स को चुना गया। क्यों मार्स को ही चुना गया, नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे। फर्स्ट ये होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर वॉर्स। तो आज दुनिया सब जगह से टेंशन है, जिसकी वजह से वार के इम्कान बढ़ चुके हैं। मतलब हर जगह वार की बात हो रही है। अगर एक बार न्यूक्लियर वार हो चुकी, थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, तो पूरी दुनिया इंसान के रहने के काबिल नहीं रहेगी। तो अर्थ पर कि कंप्लीट ह्यूमन स्पीसीज एक्सटेंड ना हो जाए, इसलिए मार्स को चुना गया। तीसरा पॉइंट, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट। जिस तरह डायनासोर्स के टाइम पर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट होकर, इसी तरह अगर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट दुनिया पर हुआ तो कंप्लीट ह्यूमन एक्सटेंशन के पॉसिबिलिटीज है, इसलिए दूसरे प्लैनेट। तीसरा पॉइंट, क्लाइमेटिक चेंजेस। जिस तरह क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद क्लाइमेटिक चेंजेस जिस तरह देखा जा रहा है, इसके वजह से ग्लेशियर्स जो आइस के बड़े क्यूब्स है वो मेल्ट होकर गर्मियाँ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंसान बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने जान लिया क्यों इंसान इस धरती को छोड़ना चाहता है। बात करते हैं सेकंड स्टेप, मार्स। मार्स एक मार्स एक हमारे गैलेक्सी सिस्टम का एक प्लैनेट है, जो कि अर्थ से तकरीबन 223 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप सफ़र करना चाहें अर्थ से मार्स तक, कम से कम आपको 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। तो ये मार्स ही क्यों चुना गया, जुपिटर क्यों नहीं चुना गया, सैटर्न क्यों नहीं चुना गया, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। मार्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ, क्योंकि फर्स्ट, अर्थ और मार्स का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन 24 आवर्स, उसी तरह मार्स का भी 24 आवर्स 30 मिनट्स है। इसलिए इस तरह अर्थ पर सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, सेम वहाँ पर भी वही होते हैं। तीसरा पॉइंट, तरह अर्थ के अंदर ऑक्सीजन है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन है, पर लिमिटेड ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड रहा तो इंसानों को क्या फायदा होगा, किस तरह हम वहाँ पर ऑक्सीजन ले पाएंगे, ये भी हम जानेंगे आज। इस तरह आज अर्थ की कंडीशन है, जैसा अर्थ के अंदर रिवर्स, ओशंस एंड फॉरेस्ट, एवरीथिंग जिस तरह मौजूद है, उसी तरह मार्स पर भी थे 3 to 4 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद कुछ ऐसा इम्पैक्ट हुआ, वहाँ पर कंप्लीट एक्सटिंक्ट हो चुके, कोई भी नहीं है वहाँ पर, खाली धरती है। तो वाटर अंडरग्राउंड लेवल पर वाटर मौजूद है, ये रिसर्च के स्टडीज बताए गए। इसलिए मार्स को सेलेक्ट किया गया इंसान के सर्वाइवल के लिए। ये तो हो गया हमारे जीने के लिए रिसोर्सेज। अब वहाँ पर चैलेंजेस क्या है वो भी हम जानेंगे। पहला चैलेंज, वहाँ पर एकदम थिन एटमॉस्फेयर, जो कि ऑक्सीजन ना के बराबर है, 0.03% ऑक्सीजन है। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म जो है, जिस तरह धूल उड़ती है हम बोलते हैं, उस तरह अगर एक बार धूल उड़ी वहाँ पर जो सॉइल का जो आउटर मोस्ट लेयर रहता, अगर वो एयर में आए तो कई महीनों तक डस्ट स्टॉर्म ऐसा ही प्लैनेट को घेरा हुआ रहता। तीसरा पॉइंट, वहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री रहता। मतलब -60, यहाँ पर अगर 0 हो जाए, -1 -2 रहा तो भी इंसान निकलना बाहर मुश्किल हो जाता। उसी तरह वहाँ पर मार्स पर -60 डिग्री टेम्परेचर, उसको कैसा हैंडल करेंगे नेक्स्ट हम जानेंगे। ग्रेविटी वहाँ पर अर्थ के बराबर तो नहीं है, मगर 1/3 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी वहाँ पर मौजूद है। तो ये हो गए चैलेंजेस, जिसके अंदर हमने बात करा एटमॉस्फेयर, थिन एटमॉस्फेयर जहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। दूसरा, वहाँ पर ग्रेविटी 1/3 ऑफ अर्थ है। तीसरा, वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म है, जिसकी वजह से कंप्लीट प्लैनेट कवर हो जाता धूल से। जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर से -60 डिग्री, और रेडिएशंस के रिस्क भी ज़्यादा है ह्यूमंस को। तो इसको ओवरकम करने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट आज हम जानेंगे। फर्स्ट, ऑक्सीजन कम है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। इसके लिए नासा ने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करा, जिसका नाम मॉक्सी है। मून ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसर्च यूटिलाइजेशन प्रोग्राम के नाम से एक मॉक्सी, एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन बनाई गई, जिसका फंक्शन यही है कि वो मार्स पर भेजा गया। वहाँ पर जाकर वहाँ का जो एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर
एक कार्बन रहता और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहते, तो वो कार्बन को स्प्लिट कर कर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेकर इंसानों को ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी रखता है। तो ये जो रिसर्च था कंप्लीट सक्सेसफुल रहा। ऑक्सीजन वहाँ पर बनाया गया है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बाय मशीन। तो ये ऑक्सीजन को हमने ओवरकम कर लिया, ऑक्सीजन की कमी। दूसरा डस्ट स्टॉर्म को ऐसा है कि कई महीनों तक आपको सनलाइट वहाँ पर नहीं आएगी, तो इसके लिए बताया गया कि बड़े सोलर पैनल्स और मिरर्स लगाकर सनलाइट को प्लैनेट वहाँ जो मार्स की धरती है वहाँ पर सनलाइट पड़ने के लिए बड़े मिरर्स का लगाना ज़रूरी हो गया, ताकि हम एक दूसरे को देख सके और एनवायरमेंटल थोड़ा बहुत क्लीन नज़र आए। तो ये इसको भी ओवरकम कर सकते हैं वहाँ पर अगर बड़े मिरर्स और सोलर पैनल्स लगाने की वजह से। तीसरा वाटर वाटर तो रहा अंडरग्राउंड में, उसको अंडरग्राउंड ड्रिलिंग कर कर वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। चौथा रेडिएशन एक्सपोजर्स के लिए बड़े डोम्स बनाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड डोम्स, जिसका कोई रेडिएशन इफेक्ट ना हो, इंसान उससे महफूज हो, वो बनाना वहाँ पर ज़रूरी होगा जीने के लिए। टेम्परेचर जिस तरह -60 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर, इंसान तो ऐसे ही नॉर्मल जिस तरह अर्थ पर बनियान बनियान पर टी शर्ट पर घूमता, वहाँ पे घूमना तो मुश्किल है, क्योंकि -60 डिग्रीज में इंसान तो क्या है, कोई भी चीज़ एकदम फ्रीज हो जाती। इसलिए एक तरीका बताया गया एक दूसरे जो रिसर्चर्स और रिसर्च करने पर है, अब तक तो नहीं हुआ, वहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करे। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करने की वजह से वहाँ पर वाटर इसके अंदर मौजूद है, वो बाहर आएगा, बाहर आकर इन्वायरमेंट को थोड़ा वार्म करेगा, जिसकी वजह से -60 डिग्री से टेम्परेचर कम होकर प्लस के साइड आए, जैसा कि 2, 3, 4 वहाँ तक भी आने के चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटी है। वहाँ पर फूड कैसा इंसान को मिलेगा, फूड के लिए भी कई सारे टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हाइड्रोफोनिक्स, जो कि सॉइल को टच नहीं करे, वैसा वाटर पर ही प्लांट ग्रो करेंगे और उससे ही फूड प्रोडक्शन को पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट मार्स का, जिसके अंदर हमने देखा है चैलेंजेस क्या क्या है और क्यों मार्स को ही चुना गया। ये दो हम जान चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी किस तरह वहाँ पर जाने के बाद फंक्शन करनी चाहिए। फर्स्ट तो लाइफ सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट ऑक्सीजन की ज़रूरी है, तो लाइफ फूड की ज़रूरी है। ऑक्सीजन तो इससे पहले मैं बता दिया कि ऑक्सीजन मॉक्सी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कर रहा है, और फूड के लिए भी हाइड्रोफोनिक्स वो है, रहने के लिए डोम्स बनाना है, ये सब जो है लाइफ सपोर्ट्स है। पानी के लिए वाटर एक्सट्रैक्शन अंडरग्राउंड से करना है। ये हो गए वाटर, फूड और एयर, लाइफ सपोर्ट्स हो गए। टेक्नोलॉजी इस पे काम कर रही है, जिस तरह वाटर को हमने देखा कि अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन, और हवा के लिए मॉक्सी का इस्तेमाल कर रहा है, और रहने के लिए डोम्स बना रहे हैं, अंडरग्राउंड डोम्स बनाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स से पहुंचना मुमकिन है, मगर फ्यूल स्केर्सिटी ना होनी चाहिए और कोई माल फंक्शंस ना होने चाहिए, जिसके लिए वेल डिजाइन एंड वेल इक्विप्ड स्पेस क्राफ्ट लेकर जाना वहाँ पर ज़रूरी है। ये रहा टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। बात करेंगे हेल्थ चैलेंजेस के बारे में। फर्स्ट माइक्रोग्रेविटी रहने की वजह से मसल लॉस होता है और बोन श्रिंक हो सकते हैं, और कंप्लीट वीक हो सकता है इंसान वहाँ पर जाने के बाद, और हमेशा मार्स का सूट में रहने की वजह से आई साइड इश्यूज भी आ सकते हैं। फर्स्ट माइक्रोग्रेविटी होगा। दूसरा रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से स्किन कैंसर्स होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तीसरा अर्थ में इंसान रहते, एक दूसरे के लिए सपोर्ट रहते, और कहीं कॉलोनीज, कहीं घर, कहीं बाहर निकलने के साथ इंसान दिखते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से कोई बात नहीं होती वहाँ पर। इसको कहते हैं मार्स सिंड्रोम, जो कि एक लोनलीनेस है, अलोननेस, जिसकी वजह से इंसान मेंटली डिस्टर्ब होकर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वहाँ पर डिप्रेशन का शिकार होकर लोनलीनेस में जाके मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हेल्थ मेजर चैलेंजेस। अब बात करते हैं मिशंस, कौन से मिशंस इसमें इन्वॉल्व है। मोस्टली जो सुपर पावर कंट्रीज है, यूएसए, चाइना, इंडिया और जापान, रशिया, यूरोपियन नेशंस, हर कोई स्पेस के रेस में भाग रहा है। जिस तरह नासा का एक प्रोग्राम है जहाँ पर स्पेस के मिशन चल रहे हैं, मून पर चल रहे हैं और मार्स पर भी चल रहे हैं। मून पर जो प्रोग्राम्स नासा का है, नासा आर्टेमिस नाम से एक प्रोग्राम है। जिस तरह आप जानते हैं कि फर्स्ट जो मून पर गया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इस तरह वुमेन को एक फर्स्ट वुमेन को मून पर भेजना चाहते हैं। ये प्रोग्राम, ये मिशन के जरिए नासा आर्टेमिस प्रोग्राम ये है मून का। दूसरा इंडिया का हम जानते ही हैं चंद्रयान, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वैसा चाइना का भी चैंगेस है मून का मिशन। और अब बात करते हैं मार्स के मिशन। मार्स का जो मिशन नासा का है, रोवर्स ऑलरेडी जो हम बात कर चुके हैं, मॉक्सी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिलता है इंसान को, कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट कर कर, वो एक प्रोग्राम है। और वो एक पास्ट लाइफ को ढूंढने के लिए एक रोवर ऑलरेडी प्रिजर्वेंस रोवर नाम से एक रोवर भिजाया गया वहाँ पर, जो कि पास्ट लाइफ को वहाँ पर रिसर्च करे, पास्ट में कोई लाइफ था वहाँ पर या पास्ट का कंडीशन क्या था प्लानट का, वो जानने के लिए नासा से भेजा गया। इंडिया का मंगलयान मिशन भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। एक सिंगल शॉट में अपना रॉकेट मार्स पे चला गया। उसी तरह चाइना का भी एक मिशन हो रहा है, Tianwen-1 रोवर ऑलरेडी भेज चुके हैं वहाँ पर, ताकि मार्स के सरफेस को रिसर्च करें। ये हम आज जान चुके हैं इसके मिशंस, और हमने जान लिया है क्यों इंसान धरती को छोड़कर जाना चाहता है, क्यों मार्स को ही सेलेक्ट किया गया, वहाँ पर हेल्थ चैलेंजेस क्या है, स्पेस मिशंस क्या काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल
रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हम सब कुछ जान चुके हैं। अब बात करते हैं मून की। मून को क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, ये भी आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। मून को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया गया, वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहते, -120 डिग्रीज से लेते हुए +120 डिग्रीज तक के टेम्परेचर रहते, और वहाँ पर कंप्लीट 14 डेज डार्कनेस रहता है और कंप्लीट 14 डेज लाइट रहती है, और वहाँ पर ऑक्सीजन तो ना के बराबर ही है, और ग्रेविटी जो है वहाँ पर 1/6 ऑफ द अर्थ है, मतलब बहुत ही कम ग्रेविटी है वहाँ पर। इसलिए और वहाँ का लूना जो डस्ट है वो बहुत ही टॉक्सिक है ह्यूमन लंग्स के लिए, और जो मशीन्स हम यहाँ से लेके जाते हैं वो मशीन्स के लिए भी वहाँ का डस्ट बहुत हार्मफुल है। इन सब पॉइंट्स को नज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने सोचा कि मून से बेहतर हम मार्स पर कॉलोनी बनाए, मार्स कॉलोनाइजेशन करें, वहाँ पर परमानेंट ह्यूमन बेसिस बाई 2050 टू 2070 के अंदर बननी चाहिए। और एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हर एक के दिमाग में आता है, क्यों हम इतने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल के, पैसा उतना डाल के दूसरे प्लैनेट्स के अंदर सर्च करें, क्यों ना कि अब जो है इसको खुदा ने इतना अच्छा बनाया है, इसको ही क्यों ना संवारते फिर से, इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको कम कर दें, और जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कट डाउन कर दें, उस और फॉर डिफॉरेस्टेशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसको और पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें, और रिसोर्सेज वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करें, और इस धरती को ही और खूबसूरत बनाने के लिए इंसान क्यों नहीं सोच रहा है, क्यों मार्स पर जाने के लिए एक रेस पे लगे हुए हैं। तो ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, हर कोई ये पूछना चाहता है कि अगर वही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर यहाँ दुनिया पर खर्च करते, ये अर्थ पर खर्च करते, तो कुछ फ़ायदा होता हर एक को यहाँ पर, और हर एक की बात मुमकिन ही है कि पूरे जितने लोग हैं दुनिया में पूरों को लेकर मार्स पे जाना मुमकिन ही है। ये सब कुछ करना मुमकिन यहाँ अर्थ पर है बजाय मार्स पर। और दूसरे चैलेंजेस भी आते हैं, वहाँ पर जाने के बाद इंसान फिर वही तारीख दोहराता, वही कास्ट सिस्टम को अपनाता, वही रिलीजन बेस पे झगड़े होते, वही बॉर्डर्स बनते, वही कंट्रीज़ बनाते, वही कंट्रीज़ बनते, वहीं फिर कुछ इंसान दूसरे इंसान से लड़ पड़ते, वहीं फिर वॉर होने के इम्कान बढ़ जाते। ये सब कुछ चैलेंजेस वहाँ पर भी फेस कर सकता है इंसान। इंसान जब तक खुद को ना बदलेगा, खुद के सिस्टम को ना बदलेगा, जब तक इंसान को अगर अर्थ की जैसे अगर 1000 धरतियाँ भी मिल जाएँ फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इस क्वेश्चन को राइज़ किया है। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर दूसरों से शेयर करिए।